Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss the new topic, that is the artificial hybridization. As we know that hybridization is the process of the mating between the two individual of a species. Okay, when the process of the hybridization is man made, जब आपकी hybridization की process क्या होगी, आपकी man made होगी, यानी कि man के थ्रू करवाई जाएगी आपका. It means that artificially आपकी succeed की जाएगी. Then this process is known as the artificial hybridization. Okay, so it is a crossing of the different species and often genera to combine desirable characters to produce the commercially superior varieties. As we know that in the case of the hybridization, in the case of the natural hybridization, the process of the crossing over occurs between the individual of the same species. But when the process is डन बाय द ह्यूमन बींग्स, यानी कि आपका मैन मेड होगा आपका जब हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस, एट द टाइम द क्रॉसिंग ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज क्या होगा, आपका जो क्रॉसिंग होगा वो आपका डिफरेंट स्पीसीज में होगा, यानी कि डिफरेंट स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच में आपका क्रॉसिंग कराया जाएगा, या फिर वो आपकी जेंडरा भी क्या हो सकते हैं, आपके डिफरेंट हो सकते हैं, ताकि क्या हो सके आपके दो डिफरेंट स्पीसीज के या दो डिफरेंट जेंडरा के जो आपके डिजायरेबल करेक्टर्स हैं वो एक ही स्पीसीज में आपके ट्रांसफर हो जाए और जो क्या बने आपका कमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज़ को क्या कर पाए, आपका फॉर्म हो पाए आपकी. इसका मतलब है कि आपका जब हम क्या करेंगे स्पीसीज में आपका क्या लाएंगे, वेरिएशंस लाएंगे, यानी कि उसमें कमर्शियली उसका प्रोडक्शन हम ज़्यादा करेंगे, यानी कि वो जिस चीज़ के लिए आपका यूज़ हो रहा है वो ज़्यादा प्रोडक्ट करे आपका. जैसे सपोज करो अगर हम ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, पल्सेस की बात करें, यानी कि ज़्यादा वो क्या करें आपका प्रोडक्शन दें, तो इसके लिए क्या किया जाता है, आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या कराया जाता है, आपका सक्सीड कराया जाता है आपका. इट हैज़ बीन यूज्ड बाय द प्लांट ब्रीडर्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसका मेन जो यूज़ होता है वो किसके लिए होता है, आपका क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए होता है, यानी कि हम क्रॉप में इम्प्रूवमेंट लाएंगे जिससे क्या हो सके, आपका क्रॉप से हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सके, आपका ईल्ड मिल सके. एंड इट इज़ अचीव्ड बाय द टू मेथड्स. ये क्या होता है, आपका दो मेथड से अचीव होता है. द फर्स्ट इज द इमैस्कुलेशन एंड द सेकंड वन इज द बैगिंग. पहला क्या होता है, आपका इमैस्कुलेशन होता है, इमैस्कुलेशन, एंड द सेकंड वन इज द बैगिंग. व्हाट इज द इमैस्कुलेशन? द प्रोसेस ऑफ द इमैस्कुलेशन क्या होता है, आपका द रिमूवल ऑफ द एंथर फ्रॉम द फ्लावर ड्यूरिंग द बड कंडीशन. ओके, क्या होता है आपका इमैस्कुलेशन, क्या होता है आपका, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द एंथर. क्या होता है आपका एंथर की रिमूवल की जो प्रोसेस होगी आपकी, जब आपका फ्लावर कौन सी कंडीशन में होगा, आपका बड कंडीशन में होगा, देन दिस इज नोन एज द इमैस्कुलेशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज द इमैस्कुलेशन एंड द इमैस्कुलेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ द फॉरसेप्स. ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज मेनली डन इन द बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि कब होगा आपका, जब आपका फीमेल प्लांट क्या करेगा, आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या करता हो, आपका प्रोड्यूस करता हो, उस टाइम पे हम इसको क्या करेंगे, आपका कराएंगे. इमैस्कुलेशन आपको याद रखना है कि कब होगा आपका, जब प्लांट जो फ्लावर क्या होगा आपका बाइसेक्सुअल होगा. यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आपका इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यूनिसेक्सुअल में आपका एंथर होंगे ही नहीं. अच्छा, इमैस्कुलेशन क्यों कराते हैं आपका, ताकि क्या हो सके, आपका जो अनवांटेड पॉलिनेशन है उसको हम क्या कर सकें, आपका रोक सकें. अगर आपका एक सिंगल फ्लावर है एंड द सिंगल फ्लावर कंटेन बोथ द सेक्स ऑर्गन, दैट इज द मेल एंड द फीमेल, यानी कि एंथर और स्टिग्मा, तो क्या होगा आपका, द स्टिग्मा गेट पॉलिनेटेड विद द एंथर ऑफ द विद द पॉलन ग्रेन्स ऑफ द सेम प्लांट, यानी कि सेम प्लांट के या सेम क्या होगा आपका फ्लावर के उससे किससे, आपका पॉलन ग्रेन से ही क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका पॉलिनेट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस सक्सीड हो जाएगी, जिससे क्या होगा आपका उसी क्या होगा आपका सेम स्पीसीज में, या हम बोल सकते हैं कि आपका एक ही प्लांट में क्या हो जाएगा, आपका पॉलिनेशन हो जाएगा, जिससे आपका फर्टिलाइजेशन आपका सक्सीड हो जाएगा. ओके, नाउ सेकंड इज द बैगिंग. व्हाट इज द बैगिंग? आफ्टर द रिमूवल ऑफ द एंथर द कवरिंग ऑफ द फ्लावर बाय अ बैग इज नोन एज द बैगिंग, यानी कि आपका जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है उसमें से आपने क्या किया, एंथर को रिमूव किया, और एंथर को रिमूव करने के बाद जब हम उसको क्या करेंगे, आपका एक सुटेबल बैग से क्या कर देंगे, आपका कवर कर देंगे, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, आपका बैगिंग बोला जाता है. जैसे मैंने आपको बताया, द प्रोसेस ऑफ द इमैस्कुलेशन डन इन द केस ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर, बट इफ द फ्लावर इज ओनली यूनिसेक्सुअल, अगर आपका फ्लावर क्या है, आपका यूनिसेक्सुअल है, एट दैट कंडीशन ओनली द बैगिंग इज डन. उस टाइम पे क्या होगा, केवल आपका बैगिंग ही क्या होगा, आपका कराया जाएगा, आपका किया जाएगा. इमैस्कुलेशन की हमें ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पहले से ही आपके फ्लावर में क्या नहीं है, आपका एंथर नहीं है, तो आपका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है. ओके, द बैग इज जनरली मेड अप ऑफ द बटर पेपर सो एज टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ द स्टिग्मा बाय द अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स. जो जैसा कि मैंने आपको बताया, वैन द स्टिग्मा ऑफ द बैग्ड फ्लावर बिकम रिसेप्टिव, जब आपका स्टिग्मा क्या होगा, आपका रिसेप्टिव हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि हम बड कंडीशन में ही क्या कर दे रहे हैं, आपका रिमूवल कर दे रहे हैं आपका एंथर्स का, और बड कंडीशन में ही हम क्या कर देंगे, आपको फ्लावर को क्या कर देंगे, सुटेबल बैग से क्या कर देंगे, हम कवर कर देंगे. तो वो कह रहा है आपका, इसके बाद क्या होता है आपका, जब आपका स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाता है तो बैगिंग, यानी कि जो बैग है आपका उसको हटा करके उसके ऊपर आपका डिजायरेबल पॉलन ग्रेन को क्या किया जाता है, आपका डाला जाता है.
किसके ऊपर, आपका स्टिग्मा के ऊपर, यानी कि स्टिग्मा को पॉलिनेट कराया जाता है और फिर दोबारा से उसको क्या कर दिया जाता है, आपका रीबैक कर दिया जाता है, फिर आपका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को होने दिया जाता है, आपका फूड बनने दिया जाता है। तो क्या होता है आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज द टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन और द क्रॉसिंग विच अकर बिटवीन द different species or often different gender, okay, to combine the desirable characters to produce the commercially superior varieties, and this is the process which is helpful in the crop improvement plants, okay। crop improvement plant के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है ताकि हम क्या कर सकें, आपका एक डिजायरेबल प्लांट बना सकें जो आपका हायर यील्ड दे हमें, किसमें, आपका कम टाइम में, ओके। इसकी दो प्रोसेस होती हैं। द फर्स्ट इज द इमैस्कुलेशन, द रिमूवल ऑफ द एंथर फ्रॉम द flower during the bud condition is known as the emasculation, and the second is the bagging. The covering of the emasculated flower by a bag, suitable bag, okay, is known as the bagging, okay। तो emasculation तो आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा, और अगर आपका फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो हमें emasculation की जरूरत नहीं होगी, हम केवल क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, आपका हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपका बैगिंग की जाएगी। कि तो ये दो प्रोसेस आपकी इंक्लूड होती हैं किसमें, आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट, okay। Here the point, if the flower female parent is the unisexual, emasculation is not necessary. In this case, the female bud is directly bagged, and when the stigma turns receptive, suitable pollen grains are dusted onto it so as to allow the germination, and the flower are rebagged, जो हमने अभी पढ़ा है। Now the second important point, that is the double fertilization। क्या है आपका, डबल फर्टिलाइजेशन है। Now what is the double fertilization? Double fertilization is the unique characteristics of the angiospermic plants। ये आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट का आपका क्या, आपका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। डबल फर्टिलाइजेशन आपका एंजियोस्पर्म को छोड़ करके किसी भी आपका किसमें, आपका प्लांट के डिवीजन में नहीं पाया जाता है। तो व्हाट इज द डबल फर्टिलाइजेशन? द प्रोसेस व्हेन द प्रोसेस ऑफ द सिंगैमी, दैट इज द फर्टिलाइजेशन। सिंगैमी आपको पता है, इट इज सिंगैमी इज ऑल्सो नोन एज द ट्रू फर्टिलाइजेशन। सिंगैमी को क्या बोला जाता है, आपका ट्रू फर्टिलाइजेशन भी बोला जाता है। व्हाट इज द ट्रू फर्टिलाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमिट एंड द प्रोडक्शन ऑफ द जाइगोट। यानी कि जब आपका मेल और फीमेल गैमिट आपस में क्या होते हैं, आपके फ्यूज होते हैं और उससे आपका एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर यानी कि जाइगोट फॉर्म होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, आपका सिंगैमी बोला जाता है। एंड द सेकंड इज द ट्रिपल फ्यूजन। व्हाट इज द ट्रिपल फ्यूजन? एज वी नो दैट इन द पॉलन ट्यूब, आपका जो पॉलन ट्यूब होता है, पॉलन ट्यूब कैरी टू मेल गैमिट। पॉलन ट्यूब में कितने होते हैं आपके, दो मेल क्या होते हैं, आपके गैमिट होते हैं, आपको पता है। टू मेल गैमिट्स आर देयर इन द पॉलन ट्यूब, ओके। आउट ऑफ टू, वन फ्यूजेस विद द एग एंड फॉर्म द जाइगोट। एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जिसको क्या बोला जाएगा, आपका जाइगोट बोला जाएगा। एंड द अदर मेल गैमिट फ्यूजेस विद द सेकेंडरी न्यूक्लियाई, जो आपका पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, दूसरा मेल गैमिट उससे क्या होता है, आपका फ्यूज होता है, जिससे क्या होता है, आपका एक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का क्या होता है, आपका फॉर्मेशन होता है। यानी कि क्या होगा, आपका एक PEN यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या होता है, आपका फॉर्म होता है, जो कि क्या होता है, आपका ट्रिप्लाइड होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आपका ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है। सो व्हेन द प्रोसेस ऑफ द सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन अकर साइमल्टेनियसली, जब आपका सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन की प्रोसेस आपका साइमल्टेनियसली रन होती है, देन दिस इज नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन। तब इसको क्या बोला जाता है, आपका डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। एंड द प्रोसेस ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन वॉज डिमॉन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द नवाज-चीन इन 1898 इन द लिलियम एंड फ्रिस्टेलिया। ठीक है, किसमें, आपका फ्रिस्टेलिया और आपका किसमें, लिलियम में आपका नवाज-चीन ने आपका 1898 में क्या किया था, आपका डबल फर्टिलाइजेशन क्या किया था, आपका शो किया था, इसका डिमॉन्स्ट्रेशन किया था। तो यहाँ पर वो डेफिनेशन लिखी है आपकी, द प्रोसेस ऑफ द अकरेंस ऑफ द बोथ द फिनोमिनन दैट इज द सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन इन एन एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन। ये डेफिनेशन भी हो सकती है जो मैंने आपको बताई, दैट इज द अकरेंस ऑफ द साइमल्टे व्हेन द सिंगैमी and triple fusion occur simultaneous, then this is called the double fertilization, and this is also the definition, the process of the occurrence of the both the phenomenon that is the syngamy and the triple fusion in and the embryo sac is called the double fertilization, okay। now syngamy, जैसा मैंने आपको बताया, the fusion of one male gamete with the egg cell to form the zygote is called the syngamy और generative fertilization, and it is also known as the true fertilization। आप इसमें ऑब्लिक करके true fertilization भी लिख सकते हैं, ओके। सिंगैमी, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन एंड ट्रू फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमिट, ओके। एक मेल गैमिट का और आपका एग का क्या, आपका फ्यूजन होगा। एंड बाय द प्रोसेस ऑफ द सिंगैमी अ जाइगोट विल फॉर्म एंड दिस जाइगोट फाइनली डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। ये जाइगोट किसमें डेवलप हो जाएगा, आपका एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। एंड जो एम्ब्रियो होता है आपका, ठीक है, फिर वो बाद में आपका डिवाइड एंड आपका जाइगोट के डिवीजन एंड डिवीजन से एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो से क्या होता है, आपका न्यू प्लांट क्या होता है, आपका जर्मिनेट होता है, ओके। और जो जाइगोट होगा वो क्या होगा, आपका डिप्लॉयड क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर होगा। सो इट इज डन, आपका सिंगैमी कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रिपल फ्यूजन।
व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन? जैसा कि मैंने आपको बताया, एक मेल गैमेट तो आपका एग के साथ फ्यूज हो गया आपका, किसमें? आपका एम्ब्रियो सैक में। अब एक और आपका मेल गैमेट बचा है आपका। सो द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द सेकंड मेल गैमेट विद द टू पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आपका फॉर्म होगा, जो क्या होगा आपका? ट्रिप्लॉइड होगा। ट्रिप्लॉइड क्यों होगा आपका? वाई इट इज अ ट्रिप्लॉइड? क्योंकि आपका एन कौन कंटेन करेगा? आपका मेल गैमेट। और जो पोलर न्यूक्लियाई है वो आपको पता है कि दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर के एक तरह से आपका पोलर न्यूक्लियाई के फॉर्म में रहते हैं। तो ये ऑलरेडी आपके 2n है, तो 2n के साथ n मिक्स होगा तो क्या बनेगा आपका? 3n बनेगा। तो आपका ट्रिप्लॉइड आपका न्यूक्लियस बनेगा, जिसको क्या बोला जाता है? आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोला जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द ट्रिपल फ्यूजन। एंड द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बिकम्स द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये बाद में किस में कन्वर्ट होगा? आपका सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड विच गिव राइज टू द एंडोस्पर्म, जिससे किसका फॉर्मेशन होगा? आपका एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंडोस्पर्म इन द केस ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स? इन द केस ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, द एंडोस्पर्म इज यूटिलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए इसका यूज होता है। Now next point is that फर्स्ट मिल गैमेट प्लस 1 एग, या आप देख सकते हैं फर्स्ट मिल गैमेट प्लस 1 एग इक्वल्स टू जायगोट, n प्लस n इक्वल्स टू 2n, दिस इज कॉल्ड द सिनगैमी। सेकंड मिल गैमेट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि आपका पोलर न्यूक्लियस है आपका, दिस इज द n कंडीशन एंड दिस इज द 2n कंडीशन। देन एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इट इज अ 3n कंडीशन एंड दिस कंडीशन इज नोन एज द ट्रिपल फ्यूजन। एंड बोथ these two conditions simultaneously known as the double fertilization। इनको आपका simultaneously क्या बोला जाता है? आपका डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। तो what is the role of the endosperm in the case of the एंजियोस्पर्मिक प्लांट? द एंडोस्पर्म प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसीलिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या होता है आपका? सबसे पहले आपका क्या होता है? आपका एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जब एंडोस्पर्म आपका टोटली या पार्शली आपका थोड़ा बहुत फॉर्म होता है, उसके बाद आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन क्या होता है? आपका स्टार्ट होता है। तो ये आज हमारा कंप्लीट होता है आपका ये टॉपिक। ओके, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का ये आपका लास्ट टॉपिक है, डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक तरीके से हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ेंगे, किसमें? आपका प्लांट्स के केस में। ओके, तो ये डन होता है आपका। क्या था आपका? डबल फर्टिलाइजेशन एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट एंड डिस्कवर्ड बाय द नवाशिन in 1898 and this is the process of the occurrence of the both the phenomenon, that is the syngamy and triple fusion simultaneously in the embryo sac. What is the syngamy? The syngamy is the fusion of the male gamete with the female gamete, that is the egg, and production of the zygote. And what is the triple fusion? The fusion of the second male gamete with the सेकंड पोलर न्यूक्लियाई, आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ या सेकंडरी न्यूक्लियस के साथ आपका फ्यूजन होगा, किसका? आपका सेकंड मिल गैमेट का। एंड द प्रोडक्शन ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दैट विल कन्वर्ट इनटू द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द ट्रिपल फ्यूजन। ओके, एंड द बाय द प्रोसेस ऑफ द ट्रिपल फ्यूजन द एंडोस्पर्म विल फॉर्म। और एक चीज और ध्यान रखिए यहाँ पर को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन द केस ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आपका जो एंडोस्पर्म होता है वो हमेशा क्या होगा? आपका ट्रिप्लॉइड होगा। आपको ये याद रखना है, इन द केस ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट द एंडोस्पर्म इज क्या होगा? आपका ट्रिप्लॉइड होगा। बट इन द केस ऑफ द जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में भी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो आपका फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से नहीं होता है, तो वो क्या होता है? आपका हैप्लॉइड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन द केस ऑफ द जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में एंडोस्पर्म आपका हैप्लॉइड होगा, लेकिन आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या होगा? आपका एंडोस्पर्म क्या होगा? आपका ट्रिप्लॉइड होगा। ओके, तो ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।